अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बरोज़ पीर 31 जनवरी 2022 को टीम आखिर क्यों ने अरशद कॉलोनी में प्रोग्राम किया था और मेरा इंट्रोडक्शन ही बहुत मुश्किल था क्योंकि यहाँ पर इतना पानी था कि सहारा लेकर यहाँ पर खड़ा होना पड़ा, ईंटें लगाकर बैलेंस आउट करना पड़ा और फिर मुझे इस गली का, इस मोहल्ले का अहवाल बताने के लिए आपको वो सब कुछ दिखाना पड़ा जिस पर थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन बिलाखिर हुआ तो सही, लेकिन हो गया, एक्शन लिया गया। तो टीम आखिर क्यों ने प्रोग्राम किया और अरशद कॉलोनी की जो पिछले 10 सालों से सुनी नहीं गई थी वो बिलाखिर थोड़ी सी सुनी गई है। आज हम आपको दोबारा इसी मोहल्ले में, इसी कॉलोनी में लेके जाएंगे, वो जगहें दिखाएंगे जहाँ जहाँ हमने बड़ी मुश्किल से खड़े होकर प्रोग्राम किया था और यहाँ के रहने वालों की अजियत का अंदाज़ा लगाने की और दिखाने की कोशिश हुकाम बाला को की थी। आप आखिर क्यों प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूँ फरवा वहीद। कंडीशन आपके सामने आप देख ही रहे हैं। उस दिन भी आपने प्रोग्राम में देखा ही था कि यहाँ पर गुजरने की जगह नहीं थी। बिलाखिर आप लोगों की सुनी ही गई, हमने कोशिश की, काविश की, आप लोगों ने गुफ्तगू की और बात पहुँच ही गई। ये 42 चैनल वाला का बहुत शुक्रिया कि जिनकी वजह से ये जो हमारी कंडीशन थी ना वो पहले से बहुत बेहतर है। तो अगर आपको 10 दिन, महीना पहले या 1 साल पहले आते तो हमारी कुछ ना कुछ हालत का कदर बेहतर होती। लेकिन ये आपकी मेहरबानी है, आपके चैनल वालों की। आपने प्रोग्राम देखा था हमारा? हाँ जी, हमने टीवी पे देखा था प्रोग्राम? हमने टीवी पर देखा था वो, लेकिन वो समझ में ये नहीं आती, वो 29 तारीख से वो चैनल ही बंद कर दिया उन्होंने। बंद कर दिया? हाँ जी, जिस दिन हम प्रोग्राम करके गए हैं उस दिन चैनल ही बंद कर दिया। 29 तारीख का वो आपका चैनल बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मोहल्ले में पहले नहीं है और भी बहुत सारे लोग रिहायशी हमें कह चुके हैं कि आप जिस वक्त से प्रोग्राम करके गई हैं उस वक्त से हमारा चैनल जो है वो बंद है यहाँ पे। चले, इनकी तो सुनी गई है, कारोबार थोड़ा बहुत अब इनका चलना शुरू हो जाएगा क्योंकि गली किसी हद तक थोड़ी बेहतर हुई है। ये वो रिहायशी हैं कि जिनकी टांग जो है वो टूटी थी और इन्होंने हमें, हमारे प्रोड्यूसर को, खलील भाई को कहा कि साड़ी कैद छुड़वा दो क्योंकि असी थले नहीं आ सकते। इतना गंद था, इतना पानी था। अभी भी खैर हालत कुछ अच्छी नहीं है। अब आपको कैसा लग रहा है? अब तो आगे से बेहतर है तो, लेकिन 3 साल हो गए हैं, 4 हम बाहर ही नहीं निकलते। सुबह भी देखते हैं तो गली में पानी, दोपहर में टूल चलता है पार्क के पानी, शाम को भी 5 बजे पानी। हम घर नहीं है, ये मेरा घर है तो मेरे वास्ते बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मैं बाहर ही निकल सकता। हुआ है, उन्होंने ढक्कन ला के रख दी हैं, प्लस्तर कर दिए हैं, इर्द गिर्द ईंटें रख दी हैं। हाँ, आपको लग रहा है कि कुछ बेहतरी हुई है? हाँ, 2 दिन हो गए तकरीबन, अगे नो काफ़ी असी बेहतर हाँ। 3 साल तो असी बड़े परेशान हाँ, असी बाहर ही नहीं निकलते हैं जी, कि जिस तरह अपने घर दे विच जेल बनी हुई अंदर ही है बस। अच्छा देखिए, हमारा काम है प्रोग्राम करना। अब मुझे यहाँ पे सवाल ये भी उठाना है कि क्या हम गली मोहल्ले जाके प्रोग्राम करके निशानदेही कराएंगे तो आपको होश आएगी? जनाब ये आपके हल्के, हमने तो वोट नहीं लिया यहाँ से, हम वोट देने वालों में ही हैं। आपको खुद भी तो समझ आनी चाहिए। ज़रूरी है कि मीडिया पहुँचेगा, आखिर क्यों पहुँचेगा और पूछेगा आखिर क्यों, तो ही होश आएगी। हाँ, 3 साल से ये ऐसे ही है। तो हुण 2 दिन हुए तकरीबन हमारी गली जो सुखी है, थोड़ा सा मेरा मतलब है ढक्कन शकन सुकून होया। नहीं तो हमारा सुबह भी पानी, दोपहर भी, शाम भी पानी। मैं मजदूर आदमी, मैं बाहर नहीं, 2 महीने हो गए ने अंदर ही, बिल्कुल जेल मेरे वास्ते बनी हुई है। मेहरबानी करो। ये मैंने आपको पार्क दिखाया था उस दिन, पार्क की जो कंडीशन थी और जिस तरीके से हमारी पूरी टीम अंदर गई वो भी आपने जो है वो देखा था। और अभी भी उसकी कंडीशन जो है वो वैसी की वैसी ही है। पार्क को उन्होंने अलबत्ता नहीं छेड़ा, उन्होंने बाहर से सारा काम करा दिया, गली साफ़ करा दी। वो भी आपको दिखाती, दोबारा एक बार दिखाते हैं। ये देखें जनाब, ये ढक्कन लगाया जा रहा है और ये क्वालिटी चेक करें, ये क्वालिटी ढक्कन की, ये देखें, ये क्वालिटी है। अब तो प्लास्टिक के लगते हैं, जिद्दत आ गई है, जो हैवी ट्रैफिक गुजरती है उसके लिए। ये देख लें, ये कंडीशन है और ये हल्का लोहा इस्तेमाल किया जा रहा है गटर बंद करने के लिए, लगाने के लिए। ये कुछ अरसे के बाद यही टूट जाते हैं, ढक्कन टूट जाते हैं और फिर वही कंडीशन पे लोग आ जाते हैं उस नहज पे जहाँ से उन्होंने तौबा की होती है और जहाँ से काम करवाने की कोशिश की होती है। ठेकेदार यहाँ पर आ गए हैं और काम भी करा रहे हैं। वो पीछे देख लें गटर, इधर आ जाएं वसीम भाई, ये गटर देख लें खुला हुआ है। अब ये ठेकेदार इनसे बात करता है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। किस किस्म की क्वालिटी है? ये तो ना वजन है लोहे का, ना उसकी क्वालिटी है। एक मिनट मैं कॉल पे ज़रा बात करूँ। अच्छा, ये कॉल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ज़ाहिर है ये ठेकेदार है, इनके नखरे चेक करें आप ठेकेदारों के। और जिन्होंने भी इनको ठेका दिया है, जिस भी सरकारी रेफरेंस इनको ठेका मिला है, मुझे उनसे सवाल करना है कि ऐसे लोगों को ठेका दिया आपने। आप अगर सुन भी रहे हैं और ऐसे सुन रहे हैं लोगों की, गरीबों की, बेचारों की, जिन्होंने आपसे इल्तिजा की है, इतने साल हो गए बेचारे कर्ब में गुजर रहे हैं, बिलाखिर आपने सोचा ही ठेका देने का, तो एक तो उनके नखरे नहीं मान, ऊपर से वो बात नहीं करना चाह रहे, और तीसरा मटीरियल इतना नाकिस और घटिया है। मैंने आपको उठा के दिखा दिया है किस किस्म का मटीरियल है, तो अब आप खुद सोच लें क्या हो रहा है इनके साथ। उस दिन यहाँ से गुजरना मुश्किल था, बड़े मुश्किल से मैं यहाँ से गुजरी थी। और फिर यहाँ पे एक रिहायशी जिन्होंने शिकायत और शिकवा किया था कि उनके घर के बाहर जो है वो सारा पानी और गंद जमा रहता है, और उसकी वजह से वो कारोबार भी नहीं कर सकते। दाल चावल का इनका काम है, रेडी लगाते हैं, गरीब लोग हैं, रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। अब आपको कैसा लग रहा है? ये थोड़ी बहुत आखिर उन्होंने सफाई की है, सफाई की कि खाना पूरी की है? अस्सलाम वालेकुम। ये खाना पूरी हुई है, ये उस दिन की पहली सप्लाई चली है, और आपके सामने पानी ओवर हो चुका है। तकरीबन ये आधे घंटे के अंदर अंदर पानी तकरीबन बाहर आ जाएगा। ये पहली सप्लाई है, चौथे दिन 4 दिन के बाद ये पानी चला है। आप कह रहे हैं कि अभी भी उन्होंने खाना पूरी ही की है? मैडम ये पानी अभी चला है 4 दिन के बाद, झूठ नहीं बोल रहे। जो दूसरे टूलों से आता है ना गंदा पानी बो वाला, वो छन्नियों से पतीलों से भर के ना वो अपनी ड्रमी में डालते हैं, उसी से बर्तन धो रहे हैं, उसी से खाना पका रहे हैं, उसी से ही वो दीगर मामला अपने आपको सुकून मिला है आपके घर की बाहर रिहाइश का? सप्लाई ना चलने की वजह से आगे कोई मेन जो काम है ना इनका, इदारों की तरफ से कोई नुमाइंदे आके जिन्होंने वर्कर हैं उन्होंने काम किया है कि नहीं किया? कल सीओ साहब खुद आए थे यार। खुद आए थे? हाँ जी। और उन्होंने आके पूरी इंस्पेक्शन की? मैं हाँ जी, वो बंदे से हाथ लाए थे, खड़े रहे इधर। मैंने उनसे भी कहा कि आगे हमें कोई मेन मसला हल करके दें, ये हमारी बात कोई नहीं सुनता। परमानेंट होना चाहिए। यीन करते हैं हम तो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं, कभी कभी सोचते हैं, लेकिन ये हराम काम है, हम दीन को जानते थोड़ा। मैं सच बात कह रहा हूँ, कभी कभी तो आंखों में आंसू आने जैसा मामला हो जाता है, दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। ये आपके सामने हम झूठ नहीं बोल रहे, किसी से भी आप पूछ लें, पहली सप्लाई चली है, आपके सामने काम ओवर हो रहा है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि उन्होंने बोला है कि आंखों में आंसू कई दफ़ा आए हैं। अफसरान आए हैं, चेक भी किया है, देखा भी है, लेकिन अभी भी रिहायशी उस तरीके से मुतमईन नहीं है, इसीलिए हम दोबारा प्रोग्राम कर रहे हैं कि रिहायशी मुतमईन नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो जगह जहाँ से मैंने आपको पहले निशानदेही कराई थी कि जब ट्यूबवेल चलता है तो वहाँ यहाँ तक काई जम जाती है और ये कंडीशन होती है। और मैंने आपको ये गटर का रेफरेंस भी दिया था, गटर भी दिखाया था कि ये बाहर आ जाता है, वो गटर दिखाया था, ये बाहर आ जाता। अब वो देखिए वहाँ पर प्लस्तर कर दिया उन्होंने, पूरा सीमेंट के साथ उन्होंने उसको ऊंचा कर दिया है, ढक्कन ज़ाहिर है अब इस पर लगाया जाएगा। लेकिन क्या यही सिर्फ वाहिद मसले का हल है? क्या इससे मसला बेहतर हो सकता है? आपको कुछ मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। वसीम भाई ज़रा मुझे फॉलो करें, ये है वो पार्क। आज जो पार्क की कंडीशन है वो भी आपको दिखाई है, लेकिन जो उस दिन हमने पार्क की कंडीशन आप लोगों को दिखाई थी, आप ज़रा वो क्लिप देखें और फिर वापस आएँ। पार्क की हुदूद में मैं दाखिल हो चुकी हूँ। पहले तो आप ये देख लें कि ये खुला हुआ मैन होल है, कोई खुदा ना ख्वास्ता बच्चा खेलते हुए या नासमझी में इसमें जा गिरा तो माँ बाप को शायद वो बच्चा मिलेगा भी नहीं, उन्हें मालूम भी नहीं होगा, और फिर खबरें चल रही होंगी, खुदा ना ख्वास्ता ऐसा वाक़या पेश आए। ये तारों के जाल देख लें। वैसे तो कहने को हमारी गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है बड़ी अच्छी जा रही है किसी की नज़र में, हमारे वज़ीर आला टॉप पर भी हैं वज़रा आला में, लेकिन अगर आप टॉप पर हैं तो ये क्या है, ये क्यों टॉप पे नहीं है, इसकी सूरत हाल क्यों अच्छी नहीं है? वहाँ पर देखें कि गटर है, गटर ऊपर से तो बंद है, बज़ाहिर बंद है, लेकिन नीचे से सारा पानी रिसता हुआ यहाँ तक बहता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और फिर थ्रू आउट पूरे पार्क में यही कंडीशन है। मैं आगे चल के आपको दिखाऊँगी जो एक ज़माने में नादरा का दफ्तर हुआ करता था उसके अंदर की क्या हालत है, वो भी आपको दिखाऊँगी। और ये पूरा पार्क, कहते हैं खेलों के मैदान आबाद हैं, अस्पताल वीरान है। ये देखें ये कैसी कंडीशन है कि पूरा का पूरा पार्क, इतनी बड़ी अराजी जो अपने लोगों के लिए, उनकी सहूलत के लिए रखी है, उनकी सेहत के लिए रखी है, उनके बच्चों के लिए रखी है, आज उसी से वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ये एक सवालिया निशान है। बड़ी ही मुश्किल से मैं और मेरी टीम उस पैच से इस पैच तक पहुँचे हैं जहाँ पर मैंने आपको निशानदेही कराई थी कि ये दफ्तर हुआ करता था। बूट्स की कंडीशन आप देख सकते हैं,
अंदर तक जो है वो सारा गंदा पानी चला गया है। मैं ये सोच रही हूँ कि जो लोग महलों में बैठे हुए हैं इस वक्त बड़ी बड़ी गाड़ियों में वोट लेने के लिए आते हैं, उनको तो इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता होगा कि यहाँ के लोग रह कैसे रहे हैं। नहीं यकीन आता तो सर ज़रा आकर आप हमारे साथ चलकर दिखा दें ज़रा 5 मिनट, क्योंकि आप लोग वोट तो ले चुके हैं लेकिन हालत आपने इनकी दुरुस्त किसी तौर भी नहीं की है। ये जो जगह है यहाँ पर कभी नादरा का दफ्तर हुआ करता था, सामने फिल्ट्रेशन ट्यूबवेल लगा हुआ है, अगर वहाँ से पानी निकलता है तो ये पूरा का पूरा इलाका डूब जाता है गंदगी में, बदबू में। तो अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग कैसे रहते होंगे, कैसे खाते होंगे, किस तरह ज़िंदगी बसर करते होंगे। तो ये देख लें, पाँव की ये कंडीशन हो गई, ये अंदर तक सारा गंदा पानी चला गया है। हमारा तो काम है अवामी मसाइल दिखाना उन लोगों को जिन्होंने वोट लिए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर गलती से आ गए हैं तो आपने वापस कैसे जाना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, वसीम भाई हमें फॉलो कर रहे हैं और तकरीबन फिसलते फिसलते बचत हो गई है, सारी जगह पर काई जमी हुई है। बड़ी ही मुश्किल से यहाँ पर आए और अब बड़ी ही मुश्किल से हम वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी देखें कि ऐसे होती है कोशिश। जो लोग आपको वोट दे चुके हैं वो आपसे सवाल तो करेंगे। गवर्नमेंट बेशक पीटीआई की है, जनाब आप 10 साल रहे हैं, आपने क्या किया है? अगर आपने कुछ नहीं किया तो अभी कर लें। आपके वज़ीर आला की कारकर्दगी बहुत अच्छी है तो अभी वज़ीर आला नोटिस ले लें इस प्रोग्राम के बाद और वही कुछ इस इलाके की सुनवाई कर लें। इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये मैन होल हैं। वैसे तो बज़ाहिर तौर पे कोशिश की गई है कि इसे किसी तरीके से दबा दिया जाए, लेकिन दबाना क्या है, पानी इतना ऊपर आ चुका है कि ख़ुद ब खुद आपको वो बता रहे हैं कि यहाँ से पानी की जो लीकेज है वो किस हद तक है। बच्चे यहाँ पर अगर खुदा ना ख्वास्ता खेलते हैं तो यहाँ पर हादसा भी पेश आ सकता है। अब ज़रा सोचें कि आपके बच्चे तो अच्छी जगहों पर घूमते फिरते हैं, आपके बच्चे तो ऐसे इलाके में नहीं रहते हैं, लेकिन इनके बच्चे इसी इलाके में पैदा हुए हैं, यहीं पर ही बड़े हुए हैं, यहीं पर ही खेलना है। लेकिन इनके लिए तो ना आपने पार्क छोड़ा, ना आपने सड़कें छोड़ी, ना आपने मोहल्ला छोड़ा, आपने हर जगह कोशिश की कि वहाँ पर काम ना हो। वोट आपने लिया काम करने के लिए और हो रहा है उल्टा। लेकिन इसमें इदारों का भी दोष है, इदारों की भी गलती है। इदारों ने क्यों नहीं बर वक्त कार्रवाई की, नोटिस लिया? जब आपको यहाँ से शिकायत जाती हैं, कॉल्स जाती हैं, बहरहाल मिन्नत समाजत भी होती है, तो आप आकर यहाँ पर काम करके क्यों नहीं जाते? और जब काम करते हैं तो वो इस तरह क्यों नहीं करते कि परमानेंट कोई हल निकले। टेम्परेरी पानी निकाल दिया, पानी नीचे हो गया, चलो भाई बिस्मिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे, चाय पानी दें और चलते बने। ये काम आप करने की बजाय अगर ज़रा भी दर्द रखते हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये लोग भी इंसान हैं। और यकीन कीजिए कि मैं डबल मास्क के साथ यहाँ खड़ी हूँ, मेरी हर टीम का मेंबर डबल मास्क के साथ खड़ा है और ताफुन का ये हाल है कि उसके बावजूद भी बदबू आ रही है। तो सोचें ये लोग किस कंडीशन में रह रहे हैं, ज़रा तो तरस खाइए। ये तो पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों, वोट की सज़ा है या सपोर्ट करने की? हमने जब प्रोग्राम किया तो इस पार्क में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और आज भी वही कंडीशन है। हुआ ये कि प्रोग्राम के बाद उन्होंने ट्यूबवेल बंद कर दिया। 2 दिन जब ट्यूबवेल बंद रहा तो ज़ाहिर है पानी नहीं निकल रहा था, तो उतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। ये हालांकि कोई हल नहीं है, इसका हल ये होना चाहिए था कि निकासी आब का निज़ाम बेहतर होता, सीवरेज सिस्टम बेहतर होता, यहाँ पर सफाई होती, गली मोहल्ले साफ़ होते, इदारों की तरफ से यहाँ पर एक्शन लिया जाता, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं है। तो डंग टपाओ वाला काम किया गया फ़िलहाल तो, और हमारी कोशिश ये कि ये जो डंग टपाओ वाला काम है ये नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए जो यहाँ के रिहायशी तवक्कुआत करते हैं आप लोगों से, आप लोगों को चुनने के बाद, वोट देने के बाद। अभी देखें यहाँ से मैं गुजर रही थी उस दिन और अभी भी कंडीशन यही है, काई अभी भी जमी हुई है, फंगस अभी भी है। थोड़ा सा और आ जाएं करीब तो हम देखें कि यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल था। अब चूँकि ट्यूबवेल चला है तो पानी ज़्यादा खड़ा होना शुरू हो गया है। अब इस गटर के पास आ जाएं। उस दिन मैं जब इस गटर के करीब गई थी तो मैंने एक रेफरेंस दिया था कि अगर खुदा न ख्वास्ता यहाँ पर कोई बच्चा गिर जाए तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। ये तारों के जाल ये भी उस दिन ऐसे के ऐसे ही थे। तो अभी यानी अब मुझे ये लग रहा है बज़ाहिर तौर पे कि आखिर क्योंकि प्रोग्राम के बाद सिर्फ टेम्परेरी काम किया गया है। इस गटर की कंडीशन आप अभी भी देख लें, वैसी की वैसी ही है। पानी थोड़ा सा नीचे गया और ये पार्क है, यहाँ पर पीपल सपोज टू कम हेयर फॉर हेल्दी एक्सरसाइज, किड्स सपोज टू कम हेयर फॉर
प्लेइंग, और यहाँ पर लोगों के लिए ये बनाया गया है और ये इलाके का सबसे बड़ा पार्क है और यहाँ पे पैसा भी लगा है। वो देखें, वो गटर जिसका ढक्कन बंद था उस दिन भी निशानदेही कराई गई, आज भी उस गटर का ढक्कन तो बंद है लेकिन पानी वैसे ही निकल रहा है, लीकेज वैसे ही हो रही है गटर के पानी की और मुसलसल वो वहाँ तक जा रहा है। तो काम ऊपर ऊपर से दिखाने को तो कर लिया गया है लेकिन मुस्तकिल हल तलाश अभी भी नहीं किया। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जनाब यहाँ पर आएँ और दोबारा विज़िट करें और कम से कम इनका कोई परमानेंट सल्यूशन, कोई हल निकालें ताकि ये लोग जो हैं इस गंदगी, इस ताफुन, इस बदबू से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर सकें। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। यहाँ की जो अभी की कंडीशन है वो आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं, साइड पे पानी भी खैर आ रहा है लेकिन उतनी बुरी कंडीशन नहीं जितनी आज से 1 घंटा पहले थी। अब से 1 घंटा पहले जब टीम के पहुँचने की खबर हुई तो जाहिर है आकर यहाँ पर थोड़ा बहुत निकासी आपका काम किया गया। मैं मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ। यूजुअली अल्लाह के घर के बाहर सफाई का निज़ाम होना चाहिए, रखते हैं लोग। इबादत गाहों के बाहर कोशिश होती है कि नजस चीज़ ना हो, सफाई हो, साफ़ सुथराई हो, लेकिन इस मोहल्ले की जो मस्जिदें हैं उनके बाहर भी यही कंडीशन है जो आप देख रहे हैं, बाकी गलियों में है। मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम कोशिश तो करते हैं कि अल्लाह के घर को साफ़ रखें, इर्द गिर्द इन्वायरमेंट को भी बेहतर रखें, लेकिन अभी भी वैसा ही मामला है। कोशिश की है उन्होंने कि हम डंग टपाव कर लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन, बात ये है कि काफ़ी दिनों से हम लगे हुए हैं, इनके कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ किया है लेकिन जिस तरह सफाई होनी चाहिए उस तरह सफाई नहीं की। आगे से मोटरें भी अक्सर ख़राब रहती हैं, मोटरें चलती रहें तो फिर भी हमारे कुछ दिन अच्छे गुजर जाते हैं, लेकिन ये 5 साल से हम जब से ये गवर्नमेंट आई है ऐसा ही देख रहे हैं, इसमें ज़रा सी भी तब्दीली नहीं हुई। और ये मैं आपको ख़ुद बता रहा हूँ कि मैं 5 वक्त इधर नमाज पढ़ता हूँ। 5 साल पहले आपने 5 साल भी तो इस गवर्नमेंट को 5 साल नहीं हुए हैं। नून लीग वाले पहले भी थे, नून लीग वाले नुमाइंदे अभी भी हैं, तो उन्होंने कोई एक्शन लिया है आकर? मैं आपको बताता हूँ, उस दौर में ऐसा था कि हम कहते थे MP MNS को तो वो लोगों को भेज देते थे, तो एक दफ़ा ऐसी सफाई हो जाती थी कि हमारे कहने के मुताबिक, तो फिर ये होता था 6 माह हमारे गुजर जाते थे। लेकिन चूंकि ये लोग तो ऐसे हैं किसी की सुनते ही नहीं हैं। तो आज जो MNA MPs हैं वो भी नून लीग के ही हैं? जी, वो भी नून लीग के हैं लेकिन उनकी भी नहीं सुनी जाती। उनकी सुनी नहीं जाती? जी जी बिल्कुल। उन्होंने इधर हमने MPS साहब को बुलाया, जवेद साहब को। नहीं सुनी जाती, उनको फंड नहीं मिल रहे होंगे तो असेंबली में आवाज़ उठा लें, स्पीकर के सामने कह दें कि हमें फंड्स नहीं मिलते, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये बात क्यों नहीं करते हैं? अब अल्लाह जाने वो क्यों नहीं करते, हम तो उनको कहते हैं। ठीक है, इनसे बात करती हूँ। मुझे बताएं कि 10 साल नून लीग की हुकूमत रही है, हम चले नून लीग की हुकूमत को एक दफ़ा साइड पर भी कर दें, PTI की गवर्नमेंट आ गई, तब्दीली आ गई, नुमाइंदे तो नून लीग के चुने ना आपने, उन्होंने पहले ऐसे पुख्ता काम क्यों नहीं किए कि 3 साल में इसकी मतलब पंजाबी च कहते ना पट्ठा बह गया, तो आपकी तो गलियों का बुरा हाल हो गया है जी। अपना ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ वो ठेकेदार का काम करना, MP MNA आन के थोड़ा करना, या हुकूमत ने थोड़ा तो MNA MPA है ना, MPS आपने आना है, विजिट करना, देखना है। विजिट कौन कर रही है दौर दे विच, उन्होंने टाइम कदे टाइम नहीं आते, कोई भी नहीं फिर आंदा है। साहब नहीं आते, वो जदों कोई प्रोग्राम होवे कोई खुशी गमी उदों ही आना, अगे पीछे उन्हें कितने आना होंदा है। वो देखिए तख्तियां लगी हुई हैं, मोहम्मद अफजल खोखर साहब की तख्तियां लगी हुई हैं, और काम उन्होंने अगर पुख्ता किए होते, सर आपने अगर पुख्ता काम किए होते, नून लीग के दौर में ही पुख्ता काम हुए होते, तो ये कंडीशन 3 सालों में तो बुरी ना होती कम अज़ कम। मैं और रहायशियों से बात कर लेती हूँ। NA 136 की ये कंडीशन काफ़ी देर से इसी तरह से है, तो क्या इसमें कभी भी आपके नुमाइंदों ने आकर वोट लेने के अलावा कभी नहीं पूछा कि कोई आया है सफाई के लिए? कभी नहीं। आपने इदारों में शिकायत? अगर किसी को कारपोरेशन वाले को लाते हैं तो दिखाते हैं, वो पैसे मांगते हैं गटर साफ करने के लिए, वो कहते हैं इतने पैसे देंगे हम साफ करेंगे। सरकारी लोग हैं और वो पैसे मांग रहे हैं। पैसे मांग रहे हैं, जो किसी को पैसे दे देता है उसका साफ करते हैं, दूसरे के आगे खड़ा कर देते हैं। ये को सफाई का हल नहीं है। अच्छा, हमारे आने से पहले भी गली की फुटेज भी हमने दिखाई है,
दोबारा भी दिखा देंगे उस गली की, इसी गली की कंडीशन इस मस्जिद के बाहर क्या है वो आपके सामने ही है। बस ये इत्तला मिलना थी कि आखिर क्योंकि टीम दोबारा आ रही है थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा दिया गया। क्या ऐसे ही चलता रहेगा? ऐसे ही चलता रहा, 4 साल से इसे चलता रहा है। जब नून लीग की हुकूमत थी किसी को ले आते थे वो साफ अच्छी तरह कर जाते थे। जब ये हुकूमत आई है साफ करते थे कि उसके बाद भी ऐसा ही कंडीशन हो जाती थी ऐसे। अभी ये तो पहले तो जो नून लीग की ग्रांट आती थी ना तो काम कर जाते थे। आपकी सीवरेज की लाइनें कमजोर हैं, साफ पता लग रहा है, खुले नाले हैं, खुले मैनहोल हैं, तो ये 10 सालों से ही चलता आ रहा है ना, 8 सालों से चलता आ रहा है। जब तो नया तो है नहीं। जब किसी ने कॉर्पोरेशन वाले ने अच्छा काम करना नहीं तो सीवरेज क्या करेगा उधर? तो जिन्होंने करवाना है वो क्या कर रहे हैं? वो अफसर जो किसी को जाते हैं तो वो आते फलानी जगह खड़ा है, वो उधर से भाग के ले आए, वो लेके आते हैं तो हाँ ये गटर साहब का खराब है, गटर में इतने पैसे लेंगे हम साफ करेंगे। हम पैसे देंगे सरकारी लोगों से भी। गरीब आदमी रोटी कमावे खाए कि ये गटर वालों को पैसे दिए। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब। मैं मानती हूँ कि गरीब आदमी ने ज़ाहिर मजबूरी के तौर पे पैसे देने ही देने हैं। ब्लैकमेल हो रहा है ना, आप टैक्स का पैसा ले रहे हैं, टैक्स का पैसा जो है वो हमारा इनकी तनख्वाहों में जा रहा है, लेकिन आप चलें ब्लैकमेल भी हो रहे हैं, मजबूरी भी है, सब कुछ है। आप लोगों को कोई मुस्तकिल हल किसी भी हुकूमत में मिला है इसका? नहीं मैडम, इस तरह ये नून लीग के दौर में ये तरक्याती काम हुए थे, इन लोगों ने कैसे तरक्याती काम हुए थे? ना सड़कें प्रॉपर तरीके से बनी हुई, ना गटर के ढक्कन लगे हुए हैं, ना गटर बंद है, ना सीवरेज के पाइप सही हैं। मैडम ये इस तरह है कि आज से 4-5 साल पहले या 6 साल पहले नून लीग ने तरक्याती काम करवाए थे ना, वो तरक्याती काम इस तरह हुए थे कि 3 के पाइप जो निकाल के ना 3 के फुट के पाइप डाले हैं, वो इन लोगों ने वो जो पैसा है ना खूब खाया है, आज उनका जो रिजल्ट है ना हमारे आगे आ रहा है। आप कह रहे हैं कि इदारों ने करप्शन की, नीचे वाले हमले ने करप्शन की है? बिल्कुल, उन्होंने काम कराया है, उनको ये बात पता है? हाँ है। आपने शिकायतें की हैं? इस दफ़ा भी वो इधर के MNA MP हैं, पर वो खोखर साहब की बात कर, अफजल खोखर साहब, उन्होंने ये किया, हमारे आगे आ रहा है सब कुछ। मैं चाहूंगी क्योंकि आप इतने सालों से देख रहे हैं अफजल खोखर साहब को, आपने रिक्वेस्ट डालनी है अफजल खोखर साहब को, खालिद गुजर साहब को भी डालनी है, क्योंकि अफजल खोखर साहब के तो वो केस चले हुए हैं, वो तो आते नहीं, वो कहते हैं कि हम कैसे मर्जी चले, वो आते नहीं। का तो उनका ना वोट तो तो आते नहीं, 4-5 साल हो गए तकरीबन, जिस दिन वो जीते हुए हैं इधर से आते ही नहीं है। रही बात जो है PTI के है, PTI वाले जो जब भी उन्होंने खालिद गुजर से हमने ये बात की है कि हमारा इधर काम करवाया जाए, वो आते ही नहीं। उनकी हुकूमत है, बिल्कुल मौजूद है। आगे भी वो नायब सदर थे, इस दफ़ा फिर वो नायब सदर हो गए हैं लाहौर के, ठीक है, नायब सदर हो गए। इस चीज़ की चलो खुशी की बात है, खुशी की बात हमारे लिए तो उस वक्त होगी ना जब ये हमारा काम करेंगे, ठीक है। हमने इनसे कहा, इनके हर जगह पे इनके कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं। अब मैं आपको छोटा सा नमूना दिखाती हूँ, मैं चाहूँगी मुझे थोड़ी सी जगह दे दें। अब ये देखें चाचा जी, ज़रा साइड पे होइएगा, ये है जुगाड़। अब जुगाड़ को आपने फोकस करना है वसीम भाई, ये देखें, ये चेक कर रहे हैं आप, ये इन्होंने काम किए हैं। जल्दी में आपने जो किया है, अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी का उस तरफ वजन चला जाए तो पूरा का पूरा ढक्कन नीचे जाएगा और नुकसान अलग होगा। और ये जिनके कारोबार हैं, ये देखें, मुतासरीन में शामिल हैं। चाचा जी ऐसा ही चलता रहेगा? कोई आएगा, जुगाड़ होगा, 2-4 दिन हम बर्दाश्त? ऐसे लोग होते हैं ना जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, जब इलेक्शन आते हैं फिर तो ये घर घर और गली गली आते हैं, जब ये इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर तो ये सलाम दुआ तो क्या सरसी काल कर। कितनी देर से ये हो रहा है? 10 साल नून लीग की हुकूमत रही, 3-3.5 साल PTI को हो गए। जब नून लीग की हुकूमत आई थी ना तो उस वक्त सफाई भी होती थी, तरक्याती काम भी हुए थे। एक और चीज़ मैं वसीम भाई दिखाऊंगी, थोड़ा पॉइंट आउट कराऊंगी, ये था पुराने लाहौर में किसी ज़माने में इस तरह का सिस्टम हुआ करता था, निकासी आप का। अभी मुझे हैरत हो रही है कि आज के लाहौर में 2022 में हम खड़े हैं और यही कंडीशन है। चलें मैं आगे आपको लेके चलती हूँ और मज़ीद सूरत हाल दिखाती हूँ। कंडीशन इतनी वर्स्ट है कि मैं बता नहीं सकती। फुजला गटरों से बाहर आया हुआ, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हो, लोगों की रिहाइश यहाँ पर मौजूद है। क्या मुंह दिखाएंगे आप लोग क़यामत के रोज़ कि आप लोगों ने काम ही नहीं किए हुए? कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? देख लो, गुजार क्या रहे हैं, जी रहे हैं बस, जलालत की ज़िंदगी है, कोई ज़िंदगी तो नहीं है ना। ये गली अभी थोड़ी कदरे बेहतर लग रही है मुझे। आज बेहतर झाड़ू दिया मैंने, सारे वहाँ से लग के वहाँ तक झाड़ू दिया। मैं बीमार शिमार हूँ, फिर भी मैं दोनों टाइम झाड़ू देती हूँ। कल इतना पानी से गंद, इतना जो जहान का गंद मेरे दरवाजे के आगे आता है, तो हम क्या करें, कहाँ जाएं हम? किसी मिनिस्टर की गली के आगे, किसी MNA MP की गली के आगे अगर ये कंडीशन होगी ना, तो मैं गारंटी कह सकती हूँ कि इदारे सारे के आगे वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, सारों को लैन हाजिर कर लिया जाएगा और वहाँ पर ना काम हो तो आप मुझे बताइएगा। ये किसी गरीब के घर की सूरत हाल है ना, इसलिए एहसास नहीं है।
वो कहते पैसे तो फिर साफ करेंगे, पैसे लेके चले जाते, साफ भी नहीं करते गटर, पैसे भी लेते हैं, साफ भी नहीं करते, बस थोड़ा सा मारते हैं पोछा पाछा और चले जाते हैं। हम नहीं बने हैं, इन लोगों किसी को ख्याल ही नहीं है, गरीबों का किसी को भी ख्याल हो तो कहाँ जाएं, क्या करें। बिल्कुल सही फरमा रही हैं। आपने अपने नुमाइंदों को या हुकूमत को कोई थोड़ी सी अर्ज करनी है कि सरकार ज़रा नजरें करा इधर भी? बेटा हम तो कुछ भी नहीं करते, हम नहीं कह रहे, खुदा का खौफ जिसको आएगा ना वो खुद ही करेगा, हम किसी को नहीं कहते, हमारा सिर्फ खुदा है और हमारा कोई भी नहीं इधर लोग हैं। अब ये देख लें, इधर आ जाएं, थोड़ा सा मैं नीचे आके दिखाती हूँ। ये देखें, ये कैसा जुगाड़ लगाया हुआ गटर का। और आगे आ जाएं, ये जुगाड़ है कि ढक्कन भी पूरा नहीं आ रहा गटर का और बड़ी मुश्किल के साथ, और अभी भी गली पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुई है। अभी भी देख लें, फिसलन है इस पर और बदबू है, ताफुन है, गली अभी भी खुश्क नहीं है। मैंने जैसे कि बताया, इंसानी फुजला आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से कंडीशन लगा लें कि ये लोग कैसे रहते होंगे। इन लोगों ने खाना है, पीना है, ज़िंदगी गुजारनी है, इनके बच्चे यहाँ खेलते कूदते हैं, बीमारियों का शिकार होते हैं। थोड़ा सा खुदा का खौफ का ये देख लें, यहाँ देख लें। वैसे मैं ज़रा इस तरफ जाती हूँ ताकि अच्छे तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाए। ये देखें जनाब, ये पूरी की पूरी गली है जो इस तरीके से गंदी हुई पड़ी है। और ये देखें, ये बीमारियां नहीं निकलेंगी तो क्या निकलेगा, मलेरिया नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा, फंगस नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा। ये कोई मीठे पानी का चश्मा नहीं फूटा हुआ, ये गटर के पानी का चश्मा फूटा हुआ है। और यहाँ पर लोग कितने अरसे से रह रहे हैं इस अजियत में। ये इनसे बात हाल देखो, कितनी देर से ये हाल है। ये दो साल पूरे हो गए हैं। गली टूटी भी हुई है। हाँ जी, गटर का भी यही हाल है। गटर का भी ये हमने अपनी मदद आपके तहत ये काम किया हुआ है। ये जगह थोड़ी बहुत ऊपर से गुजरने की जगह बनाई। हाँ, गदर की वो भी हमने बनाई है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हमने अपनी मदद 10,000 रुपया लगा है, तो उन्होंने ऊंचा कराया ही नहीं। गली असल सड़क वो है, सड़क यहाँ नीचे है, थले ऊपर की है। ये बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं। ये इतना मुश्किल से चल के आ रहे। चाचा जी मुझे बताएं, आप इस गली से गुजर रहे हैं, मुश्किल नहीं होती इतनी गंदगी, इतना बदबू? की करिए फिर, मजबूरी है। मजबूरी ना, किराए पे बैठे हैं, अपनी जगह नहीं हैगी, अपनी भी जगह भी नहीं है और नहीं है। जगह भी ऐसी है। हाँ जी, बीमारियां नहीं होती, बच्चे बीमार नहीं होते, आप बीमार होते हैं, बीमार भी होते हैं, टीके लवाई दे, गरीब आदमी की करे। आपने कोई अपील करनी है, कोई कुछ कहना है हुक्मराना नूं ताकि तुहाडी सुनी जाए, कोई सुनवाई हो जाए? हाँ जी, मेहरबानी है, 2 मरले था मंजी जो के मिल जाए साढ़े को, तो मंजी डाउन जगह नहीं हैगी, तो गंद है, वो तो गंद ही ना है, तो कोई लंघन रास्ता नहीं हैगा, तो ही नहीं बची, पानी नहीं हैगा, साफ पानी नहीं है, कोई गली में गुजरने की जगह नहीं है। और बीमारियां, फंगस, स्किन इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, पता नहीं कौन कौन से इन्फेक्शन उनके बच्चों को होते हैं। और ये बेचारे गरीब लोग हैं, ये अच्छे डॉक्टर्स को भी दिखाने से कासर हैं। थोड़ा रहम करें। आप लोग इलेक्शन कैंपेन के लिए आएँ, अगर अब की बार आएँ तो गंदे पानी में आएँ। आप लोगों ने गलियाँ ठीक नहीं करवानी ताकि आप लोग की गुजरने की जगह बने। नहीं, आपने इसी में से गुजर के दिखाना है, तब वोट देंगे। हो सकता है ऐसा कि कोई MNA MP वोट के लिए आए, कोई नुमाइंदा आए वोट के लिए और गंदे पानी में खड़ा हो जाए जैसे आप लोग रोज गुजरते हैं कि नहीं? इधर बहुत मुश्किल है। ये जब बारिश होती है ना, हमारे अंदर पानी चला जाता है, घर के अंदर चला जाता है, घर के अंदर चला जाता है पानी। हम बहुत मुश्किल में हैं इधर। बहुत दफ़ा जिसको क्या है वो आगे से झगड़ता है। अच्छा, शिकायत लगाते तो झगड़ते हैं? झगड़ते हैं, वो कहते हैं हम मुलाजिम हैं। इधर कभी कोई, वो देखो ना ये कूड़ा पड़ा है, वो भी कहीं इधर सफाई झाड़ू वाला भी नहीं कभी आया। सफाई नाली वाला तो बहुत दूर की बात है, झाड़ू वाला भी नहीं आया कभी। आपने यानी कोई नुमाइंदा सफाई वाला नहीं देखा? ना, कभी भी नहीं देखा। बच्चियां हैं घर पे? हाँ जी, बच्चियां। रिश्ते करने होंगे आप लोगों ने? करने, मेरा ऑपरेशन हुआ कि वो हमारे रिश्तेदार आते थे ना, वो कहते कहाँ रहते हो, किस जगह पे रहते हो, बहुत मुश्किल है। अपने आप का हमारा अब आपका दिल करता है कि बेच दूं मैं? बेच दूं, छोड़ के चला जाऊँ। छोड़ के? इतने तंग है? इतने तंग तो होंगे, जाहिर है, इतनी गंदगी है, इतनी बदबू है, इतने बुरे हाल हैं। और ऐसे में जो लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं वो कोशिश कर रहे हैं
80% लोगों की कोशिश है कि उनका घर बिक जाए या वो घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाएं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अरशद कॉलोनी के बाद मकबूल कॉलोनी में और यूसी 272 ही है। यहाँ पर ये कंडीशन है कि सीवरेज का निज़ाम तो दूर की बात, यहाँ पर सड़कें ही नहीं सिरे से बनी और जो तारों का जाल आप देख रहे हैं एक सिंगल खंबे पे, ये सिचुएशन है कि इतना लोड है, बल्कि ओवरलोड है। ये मैंने आपको अरशद कॉलोनी में भी दिखाया था, वहाँ पर भी कंडीशन यही थी और कहा यह जा रहा है कि यहाँ से लोग हादसे का शिकार भी होते हैं, 2 बच्चे यहाँ से झुलसे भी हैं। यहाँ तक कि जितने मकान इसके इर्द गिर्द हैं वहाँ पर बारिश होने पर अर्थ भी आ जाता है। रिहायशियों से बात करते हैं, पूछते हैं कि ये तारें, ये टूटी हुई सड़कें, ये गलियाँ, एक बार आप वो क्लिप देखें जो अरशद कॉलोनी में मैंने आपको पॉइंट आउट कराया था, वहाँ पर जो तारों की सिचुएशन थी वो देखें और फिर हम वापस आते हैं। सेंटेंस से बोला जाता था जलसों में कि सड़कों का जाल बिछा देंगे। अब जाल जिस चीज़ का बिछा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ सड़कों का जाल तो नहीं है, गलियों का तो नहीं है, पता तारों का जाल यहाँ पर ज़रूर है। अभी देखिए जो महकमा है मुतल्लिका, उसने कभी ये होश के नाखून लिए ही नहीं कि ये लोग जो बेचारे यहाँ के रिहायशी हैं, उनके बच्चे किस तरीके से मौत के साए के नीचे खेल रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये रहा एक और सबूत आप लोगों की नाकामी का और इन लोगों की मजबूरी का, वो ये कि ये खुला हुआ मैन होल है और गटर का पानी मुसलसल बह रहा है। अगर इसमें कोई भी जा गिरा, कोई बच्चा खुदा ना ख्वास्ता, तो ख़बर तो हम चला ही देंगे मजबूरन। लेकिन सोचें उन माँ बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी जिनका बच्चा ज़ख्मी होगा या खुदा ना ख्वास्ता हादसे का शिकार हो जाएगा। इलाका मकीन शदीद गुस्से का, गम का, रंज का इजहार कर रहे हैं और जो उनकी कंडीशन है ये उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? ना तो सड़कें यहाँ पर सही बनी हुई है, ना सीवरेज का निज़ाम है, और ये तारों का क्या हाल है? मैम ये तो हम सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं 42 का कि उन्होंने, हमारे दोस्तों ने उनसे कहा और वो टीम हमारे पास इधर पहुंची, हम उनके शुक्रगुजार हैं। मैम यहाँ का बहुत बुरा हाल है, सीवरेज का निज़ाम बहुत बुरा है। 4 माह से CO यूनिट से मिन्नत कर रहे हैं कि भी गाड़ी भेज दो, हमारा सीवरेज बिल्कुल बंद है। इदारे को कोशिश नहीं की वापडा वालों को कि वो आएँ यहाँ पर आके तारों की कंडीशन दुरुस्त कर लें? जी मैं वापडा गया हूँ, वहाँ पर आबद साहब मुझे मिले हैं एक्सियन, उनसे मैंने बात की कि भी हमारे यहाँ के खंबे जो हैं वो 6-7 मंजूर हैं। हमें एक खंबा दिया गया है, उसके ऊपर 250-300 मीटर लगे हुए हैं और हमारे बाकी के खंबे लगाएं ताकि ये सारा यहाँ से जाल हट जाए। कोई हादसा पेश आया? जी 2 बच्चे जो माजूर हो गए, उनके ये हो गए बच्चे? जी जी जी, वहाँ की उनकी 3 उंगलियाँ पाँव की और 3 उंगलियाँ ये वाली और अंगूठा डैमेज हो गया। और ये वाक़या कब पेश आया, किस रोज़? तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया जी। तो वहाँ पर हम गए वापडा के अंदर, वो कहते हैं कि भी मंजूर हुए हैं, पता नहीं, देख कर आते हैं, लगाते हैं चक्कर, 15,000 रुपये उधर दो, जो मर्जी मीटर नया लगवा लो, ओवर रेंज यहाँ से लाइन खींचकर तकरीबन 3-3 किलोमीटर लाइन खींच। वापडा वाले रिश्वत लेते, 15,000 रुपये में वापडा वाले रिश्वत लेकर मीटर नया लगा देते हैं जी, और ये ओवरबर्डन किया हुआ है। जी बिल्कुल इसी तरह है। आप मेरे साथ चलें, देख लें, लाइनें यहाँ से 2-2 किलोमीटर दूर खींची हुई हैं, कोई पता नहीं चलता किसकी तार किसके अंदर लगाई हुई है। किसी की तार, किसी को 60,000 बिल आ जाता है, किसी को 9,000 बिल आ जाता है। यहाँ का ये हाल है हमारा। लाइन लॉसेस की बात करते हैं आप लोग, हमें समझ आती है, लेकिन जनाब ये लॉस की भी बात करें जो यहाँ पर मौजूद है, ये जो लोगों की जानें ले रहा है, लोगों के बच्चों की जानें दावों पे लगी हुई हैं। इनसे बात करते हैं शहरी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। से ये कंडीशन है, ये गलियाँ इतनी गंदी, गलाजत भरी, टूट फूट का शिकार, किसी ने कभी बनाने की जहमत ही नहीं की? हमने कई मरतबा उनसे रब्ता किया है, कई मरतबा जो यहाँ के CO साहब हैं वो गाड़ी भेजते हैं थोड़ी सी देर के लिए, फिर चले जाते हैं। अगर उनको पैसे दिए जाए तो वो काम करते हैं तसल्ली से। काशिफ साहब ही हैं? जी काशिफ साहब हैं। जी जी। तो ये गलियों का हाल देखे, सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है, यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए जाना मुश्किल हो जाता है। मैं खुद 2 दफ़ा पानी में गिरा हूँ, कपड़े नापाक हो गए। ठीक है, ये काशिफ साहब वही है ना जो माशाल्लाह मजिस्ट्रेट हैं रहे हैं, और उनको फारिग इसी बात पे किया गया था, कम रेट पे सब्ज़ी और सब्ज़ी के रेट पे जो घपला हो रहा था उस पर उनको, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था।
जी वही है, ये वही है ना? जी 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 वही है। और यहाँ पर भी वो वही काम कर रहे हैं। यहाँ बारिश आ जाए तो निकलना हमारे लिए मुश्किल अजाब बन जाता है, बारिश आ जाए। आपके इदारे को क्या हाल है? चले हुक्मरान तो हम लोग कोस ही रहे हैं ना, इदारे क्या काम करते हैं? कोई इदारे वाला आगे पूछता है? कोई भी नहीं पूछता, यहाँ सुनते कोई नहीं है। यहाँ पे इलेक्शन लड़ा है मलक असद खोकर साहब ने, मैंने कहा उसके कोऑर्डिनेटर हैं फैजी जट साहब, वो भी आए थे, उनको भी हमने अपने मसाइल बताए। कभी आगे कहा है कि भाई सुनाए मुझे क्या दास्तान है क्या? वो आए थे, हमने उनको बताया था, वो चले गए। उसके बाद वो पहुँचे ही नहीं है यहाँ, उसके बाद देखा ही नहीं है। ये सारा आपके सामने सूरत हाल, ये देख लें सारा। जट साहब वही हैं जिनके करोड़ों के बिजनेस हैं गाड़ियों के? जी वही है जी फैजी जट साहब। ज़ाहिर है ये गलियां तो टूट फूट का शिकार है। फैजी जट साहब कहाँ अपनी बड़ी महंगी गाड़ियों में आकर कोऑर्डिनेटर हैं, इनकी बात सुनेंगे, इनके मसाइल सुनेंगे। उनकी गाड़ियां तो यहाँ पर आ भी नहीं सकती हैं। ये तो बेचारे यहाँ से बाइक गुजारने से परेशान है कि यहाँ पर रिक्शा बाइक कैसे गुजरे। जदीद दौर में अंडरग्राउंड वायरिंग की बात की जाती है, ख्वाब भी ऐसे दिखाए जाते हैं, लेकिन लाहौर शहर में जो कि इतना पुराना शहर है, बड़ा शहर है, यहाँ पर तारें अभी भी मौत बांटती नज़र आ रही हैं। नहीं यकीन आता तो आपने वहाँ से देखना शुरू किया, अब आप यहाँ पर देखें। यहाँ पर तो खंबे नाम की चीज़ भी नहीं है, बांस लगाकर तारों को जो है वो सहारा दिया गया है। खुदा ना ख्वास्ता यहाँ पर कोई नुकसान हो जाए तो क्या इसके ज़िम्मेदार हमारे इदारे होंगे? वापडा इसकी ज़िम्मेदारी लेगा या ये भी लोगों पर डाली जाएगी कि लोगों की गफलत की वजह से ये सब कुछ हुआ है? आप ज़रा बारिश का मंजर इमेजिन कीजिए, आप ज़रा सोचिए कि बारिश के बाद इस जगह की क्या हालत होती होगी। ये बांस और ये इसके साथ ये खड़ा हुआ गंदा पानी, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये किसी मिनिस्टर के घर के बाहर नहीं मिलेगा, ये किसी MNA MPA के घर के बाहर, यहाँ तक कि उनके कोऑर्डिनेटर्स के घर के बाहर भी आपको ऐसा मंजर तो नहीं मिलेगा। मिलेगा तो ऐसी मकबूल कॉलोनी, अरशद कॉलोनी, ये बेचारे गरीब लोग, ये वो लोग जिनको आप हमेशा हर साल आकर नए ख्वाब दिखाते हैं, हर 5 साल बाद आकर वादे वईद करते हैं और पूरा एक भी नहीं करते, और ये बेचारे वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। गटर यहाँ पर भी खुले हुए हैं, मैन होल्स यहाँ पर भी खुले हुए हैं, गंदगी यहाँ पर भी है। समझ नहीं आ रही कि इसे हम क्या कहें कि लोगों की ज़िंदगी आपने बजाय इसके कि आसान करें मज़ीद ख़राब कर दी। आपकी रिहाइश है, अस्सलाम वालेकुम, और रिहाइश के बाद ये बाहर ये गंद गलाजत, ज़िंदगी तंग नहीं होती? बहुत गंदगी हो रही पड़ी है, पानी ऊपर जाता है। देखिए यहाँ तक लमक रही हैं, ये देखें, ये क्या है? ये गवर्नमेंट की गलती है ना। आप लोग शिकायत नहीं करते वापडा वालों में? बस मैं तो किराए पर रहता हूँ। तो किराए पर रहते, रिहाइश तो है ना? हम मालिकों से कहते हैं हम भी तारों को सही करो। और मकान मालिक भी शिकायत नहीं करते? वो कहें वाले भी शिकायत नहीं करते? करनी चाहिए हमें। जी हाँ। एक्शन नहीं लेता कोई नहीं आता। आपने लास्ट टाइम कब देखा था कि गली के लिए गाड़ी भी नहीं आती कोई सफाई के लिए? हाँ, MCL वाले भी नहीं आते? नहीं आते। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये रिहायशी इलाका है, ये मीटर लगे हुए हैं, ये गैस का मीटर है, गैस का बिल भी आता होगा, और ये बिजली का मीटर है, इसका भी बिल आता होगा। बिजली के मीटर की कंडीशन भी देख लें कैसी है। ये अब तारें बाकायदा ओपनली यहाँ पे लटक रही हैं, और ये लाहौर का इलाका ही है। अब आपको समझ आ ही गई है कि मीटर लगे हुए हैं तो लाहौर का इलाका है, लाहौर में कंसीडर होता है। या तो आप कहते हैं कि ये नक्शे में लाहौर में है ही नहीं, और हम कह दें कि ठीक है सरकार आप ठीक कह रहे हैं, या तो फिर आप मानें कि आपने यहाँ से वोट लिया है, ख्वाब दिखाए हैं। ये बच्चे, ये भी तो किसी के बच्चे हैं ना भाई, ये भी तो मुस्तकबिल हैं कौम का। इनकी ज़िंदगी क्यों ख़राब की जा रही है, बर्बाद की जा रही है? 2 बच्चे ऑलरेडी बता रहे हैं कि नज़र हो गए माजूरी की, मज़ीद बच्चे हो जाएंगे। आपका अगर बच्चा इस जगह पर हो तो आप कैसा फ़ील करेंगे? लाहौर का ये इलाका ना सिर्फ गंदगी, ताफुन, बदबू, टूटी फूटी सड़कों का शिकार है, बल्कि यहाँ पर ये वापडा की गफलत, ये बिजली की तारें, हाई वोल्टेज तारें मौत बांटती नज़र आ रही हैं। हर महकमे की ज़िम्मेदारी है कि वो अपना काम एहसन तरीके से सर अंजाम दे, लेकिन ना तो यहाँ पर कॉरपोरेशन वालों की कोई काम नज़र आ रहा है करना, ना वो मुतहर्रिक है चीज़ों को सही करने में, ना वापडा वाले मुतहर्रिक हैं, और ना ही यहाँ से इलेक्शन लड़ने वाले इस बात को समझ रहे हैं कि अब दोबारा जब वो वोट लेने के लिए आएंगे तो किस मुंह से लेने के लिए आएंगे। फरवा वहीद को इस सवाल के साथ कि ये लोग गरीब हैं तो ये ऐसी ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं, आखिर क्यों के साथ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।